हाँ जी, विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड काइंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप फिट होंगे, खुश होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है आज हमारा। नेक्स्ट पोएम का सेक्शन चल रहा है। पोएम नंबर आज है हमारी 70 और पोएम नंबर 70 का नाम है द डिलाइट सॉन्ग। द डिलाइट सॉन्ग। डिलाइट सॉन्ग के लफ्ज़ी माने हैं बेटे नगमा मुसर्रत या खुशी का गीत। ठीक है, बाय एन स्कॉट माउंटेन। एन स्कॉट माउंटेन ने ये पोएम लिखी है। एन स्कॉट माउंटेन यहाँ बताना चाहते हैं कि खुशी जो है ना जी, वो हमें कब हासिल होती है और दुनिया के अंदर हम खुश कब रह सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, हमें कुछ वो सिचुएशन बता रहे हैं कि जिससे हम खुद भी खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, जिससे हमारे ताल्लुकात दूसरों से बेहतर हो जाएंगे और दूसरों के ताल्लुकात हमसे बेहतर हो जाएंगे। तो राइटर हमें बताता है कि अगर हम खुद अच्छे हैं ना जी, तो सारी चीजें हमें अच्छी लगेंगी, और अगर हम खुद बुरे हैं तो सारी चीजें हमें बुरी लगेंगी। सारी चीजें आपकी सोच से, आपकी थिंकिंग से, आपकी साइकी से, आपकी इनर सेंस से, कि अगर आपका अंदर खुश है, अंदर अच्छा है, तो आपको बाहर भी हर चीज अच्छी दिखेगी। ठीक है, शेक्सपियर नामी एक बंदा है जी, बड़ा अहम राइटर है जी, इंग्लिश हिस्ट्री का गुजरा। उसके कोटेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा। शेक्सपियर साहब कहते हैं जी, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, इट इज आवर थिंकिंग दैट मेक इट सो। दुनिया में ना तो कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है, ये हमारी सोच होती है जो उसे अच्छा और बुरा बना देती है। तो राइटर ने भी यहाँ इसी चीज को बयान किया है कि अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें बाहर की हर चीज अच्छी लगेगी। राइटर हमें बताएगा कि मुख्तलिफ स्टैंजास के अंदर पहले स्टैंजा में वो अपने आप को कंपेयर करेगा, अपने आप को सिमिलाइज करेगा, अपने आप को तशबीह देगा। किसके साथ जी? कभी पर के साथ, कभी आसमान के सितारों के साथ, कभी परिंदों के साथ, कभी मछली के साथ जो पानी के अंदर गोते खा रही होती है, कभी उस घोड़े से अपने आप को मानिंद रखेगा जिसको ब्लू हॉर्स कहते हैं, और ब्लू हॉर्स कहते हैं उस सिपा सलार के घोड़े को जो जंग फतह करके वापस आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या देती है जी? खुशी देती है। जब हम कुछ जीत जाते हैं, जब एक परिंदा हवा में उड़ रहा है तो तब वो खुश होगा या पिंजरे में? नहीं, हवा के अंदर खुश होगा। एक मछली पानी से बाहर खुश होगी या पानी के अंदर? वो पानी के अंदर खुश होगी। तो वो सारी इंप्लीकेशन बता रहा है जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें मुसर्रत मिलती है। कब? जब हम खुद अंदर से क्या होंगे? खुश भी होंगे, अच्छे भी होंगे, और हमारी सोच, हमारी ज़मीर सब कुछ अच्छा होगा तो हमें सब कुछ बाहर अच्छा लगेगा। अगले स्टेंजा में अपने आप को किसी और चीज से कंपेयर करेगा, और वो भी वो चीजें होंगी जिनका ताल्लुक खुशी से होगा, जिनका ताल्लुक अच्छाई से होगा। एट द एंड वो हमें बताएगा कि अगर मैं खुश हूं, अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है, अगर मैं अंदर से अच्छी सोच रखता हूं, तो मेरे जमीन वालों से भी ताल्लुकात अच्छे होंगे और ऑटोमेटिकली मेरे आसमानों वालों से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी काफी दफा आपको ये चीज बताई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं हुकूकुल्लाह माफ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। यानी कि अगर हमारा ताल्लुक जमीन वालों से बेहतर है, अपने गिरदो नवा से, अपने रिलेशन से, अपने माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, टीचर से, दोस्तों से, अगर हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं, वो हमसे खुश हैं, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला भी हम पर राज़ी होगा। तो इस पोएम को पढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे कि हमारी रूटीन चल रही है, पोएम पढ़ाऊंगा, जो लफ्ज़ आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा जाएगा उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद उस वर्ड के मीनिंग, उस वर्ड की उर्दू मीनिंग और उस वर्ड के अल्टरनेट वर्ड यानी कि सिनोनिम पर भी डिस्कस करेंगे। उसके नामे वाला मिलते जुलते अल्फाज को निकालेंगे। तो सबसे पहले पोएम स्टार्ट करेंगे बेटे स्टैंजा नंबर 1 से। राइटर कहते हैं आई एम अ फीदर ऑन द ब्राइट स्काई, मैं उस पर की तरह हूं जो चमकदार आसमान पर उड़ रहा होता है। बेटे फीदर को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ राइटर ने अपने आप को पर इसलिए कहा है कि वो बिल्कुल हल्का है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, और वो मौज मस्ती के आलम में आसमान के ऊपर उड़ रहा है। कि अगर हम अंदर से खुश हैं, अंदर से अच्छे हैं, तो हमें सारी दुनिया टेंशन फ्री है। अगली लाइन को कहते हैं आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, मैं वो नीला घोड़ा हूं जो मैदानों के अंदर भागता है। बेटे नीले घोड़े से मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं, द सिंबल ऑफ विक्ट्री, फतह की जो निशानी होती है, यानी कि वो सिपा सलार जो फतह करके वापस आ रहा होता है, उसे कहते हैं कि वो नीले घोड़े पर सवार है। आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, मैं वो मछली हूं जो पानी के अंदर रोल करती है, लड़खड़ाती है, घूमती है। आई एम द शैडो दैट फॉलो द चाइल्ड, मैं वो साया हूं जो बच्चे का पीछा करता है। बच्चे ये एक इंप्लीकेशन है कि जब हम छोटे होते हैं ना जी, बचपन में, तो जब हम चलते हैं तो हमारा साया भी साथ साथ हमारे चलता है, तो हम उसको देखकर बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आता है जी जहां मैं जा रहा हूं वहां ये साया भी जा रहा है, तो वक्ती तौर पर हम उसकी वजह से बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, आई एम द शैडो दैट फॉलो द चाइल्ड, आई एम द इवनिंग लाइट, मैं शाम की रोशनी हूं, द क्लस्टर ऑफ विडोज, और चरागाहों की रोशनी। बच्चे ये सारी वो चीजें जो हमें खुशी, मुसर्रत और दिलकशी प्रोवाइड करती हैं।
आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं वो उकाब हूँ, शाहीन हूँ जो हवा के अंदर खेलता है। उकाब से रिलेटेड यहाँ ये कि उकाब को परिंदों का किंग समझा जाता है और वो बड़े प्राउड से, बड़े फख्र से हवा के अंदर तैरता है, सफर करता है, उड़ता है, इसलिए राइटर अपने आप को उससे तशबीह दे रहा है। आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं चमकदार दानों की रोशनी हूँ। आई एम द फार्थी स्टार, और मैं दूर दिखने वाला चमकदार रोशन सितारा हूँ। बेटे ये सारी वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक खुशी से, जिनका ताल्लुक अच्छाई से है, और राइटर अपने आप को इनसे कंपेयर कर रहा है। कब? जब वो अंदर से खुश है और वो अंदर से अच्छा है, तो इसलिए वो उन सारी चीजों से ताल्लुक रखेगा जो खुशी देती है। नेक्स्ट अंदर पढ़ेंगे कि आई एम द कोल्ड ऑफ डाउन, मैं सुबह की ठंडी हवा। बेटे डाउन कहते हैं सुबह सा, अंडरलाइन कीजिएगा। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, मैं बादलों की गरज, रोर कहते हैं कि आवाज, शोर, गरज। आई एम द ग्लिटर ऑफ द क्रस्ट ऑफ स्नो, मैं चमक हूं बर्फपोश चोटियों की। ठीक है जी। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन लेक, मैं वो लंबा रास्ता हूं जो चांद तय करता है नदी के अंदर। बेटे रात को जब शफाफ पानी में अक्स आ रहा होता है कि आसमान का, तो बड़ा दिलकश किस्म का नजारा होता है। आई एम द फ्लेम ऑफ फोर कलर, मैं 4 रंगों का शोला हूं। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग, मैं इन सारी चीजों का ख्वाब हूं। कब? जब मैं खुश, जब मैं अंदर से अच्छा हूं, जब मैं लोगों के लिए पॉजिटिव सोचूंगा, जब मैं किसी के लिए मुनाफरत नहीं रखूंगा, जब मैं सबका भला सोचूंगा, तो सब भी मेरा भला सोचेंगे और मैं भी खुश रहूंगा। बच्चे लास्ट लाइन का पढ़ेंगे, वो कहते हैं यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आप देखेंगे कि मैं जिंदा हूं। मींस कि जब हम अंदर से खुश होंगे, अंदर से बेहतर होंगे, तो तभी हम जिंदगी जी सकेंगे। अगर हम अंदर से खुश नहीं है तो ज़ाहिरी तौर पर हम जिंदा हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमारा जमीन मर चुका होता है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, अगर मैं खुश हूं तो मेरे जमीन वालों से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड, तो मेरे आसमान वालों से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज ब्यूटीफुल, तो मेरा हर उस चीज से ताल्लुक हो जाएगा जो खूबसूरत दिखती है। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल, और मेरा हर उस चीज से ताल्लुक हो जाएगा जो फायदा दे। यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आप देखेंगे कि जब मैं खुश हूं अंदर से तो मैं जिंदा हूं। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूं, अंदर से बेहतर नहीं हूं, तो मैं जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं हूं। द मेन थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, वी शुड बी हैप्पी इनसाइड, वी शुड थिंक पॉजिटिव अबाउट अदर पर्सन। अगर हम लोगों को खुशी देंगे तो हम भी खुश रहेंगे, लोगों को दुख देंगे तो हम भी कभी खुश नहीं रह सकते। तो नगमा मुसद्दस ये है कि लोगों को खुशी दें, खुशी हासिल करें। ठीक है जी, डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। ठीक है जी, तो ये इसका टॉपिक था बच्चों। अब इसके हम कीवर्ड्स पर बात करेंगे। स्टैंजा नंबर 1 में मैंने कुछ लफ्ज आपको अंडरलाइन करवाए। बेटे पहले लफ्ज है फीदर। फीदर मीन विंग, टफ्ट ऑफ बर्ड्स, परिंदों के जिस्म के ऊपर जो पर होते हैं। प्लेन, प्लेन मीन मैदान, फील्ड, फ्लैट लैंड, फील्ड और फ्लैट लैंड। अगला वर्ड आएगा हमारे सामने लस्टर। लस्टर कहते हैं बेटे चमक दमक। गलीम, रेडियंस, शाइन, ग्लीम, रेडियंस और शाइन। मीडो, मीडो कहते हैं बेटे चागा, पास्चर और ग्रासलैंड, सब्जा, जहां सब्जा हो। लास्ट लफ्ज है जी क्लस्टर। क्लस्टर कहते हैं गुच्छा, किसी चीज का इकट्ठे होना। कलेक्शन और कलम। सेकंड स्टैंडर्ड की बात करेंगे, डॉन, डॉन कहते हैं सुबह सादिक, मॉर्निंग टाइम। उसके बाद लफ्ज आया जी रोरिंग, ROARING, रोरिंग। रोरिंग मीन गरज, ब्लेरिंग, शाउट और क्राई। लास्ट वर्ड है जी हमारे पास लॉर्ड। बेटे लॉर्ड से मुराद है, क्योंकि हम लोग एज बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हम इन देवी देवताओं पर तो यकीन नहीं रखते, लेकिन यहाँ लॉर्ड से मुराद है कि नवाब, आका, जो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा हो। तो हमारे ऊपर हुकूमत और आका हमारा सिर्फ एक ही, और वो है अल्लाह ताला। तो उसने कहा था जी कि अगर मेरे जमीन वालों से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो मेरे लॉर्ड से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बंदों के साथ बेहतर करेंगे, हकूकुल इबाद पूरा करेंगे, तो हकूकुल्लाह ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अल्लाह ने वादे तौर पर कहा है कि मैं हकूकुल्लाह माफ कर दूंगा, हकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा। मींस कि अगर हमारे जमीन वालों से ताल्लुकात, अपने रिलेशन से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला भी हमसे राजी रहेगा। इसके सिनोनिम बनेंगे जी बैरन और किंग। ठीक है जी, बैरन और किंग। ये थी बच्चों हमारी पोएम नंबर 17। उम्मीद है कि आप लेक्चर भी ले रहे होंगे, वर्कआउट भी कर रहे होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और खुश रहें, जीते रहें, काम करते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे फेस टू फेस भी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।